तो दोस्तों अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये जो सीज़न है, ये सबसे बेस्ट सीज़न है। इस सीज़न में आपको डायरेक्ट पता चल जाए कि जिस बिज़नेस को आप लॉन्च करने वाले हैं, उसकी रिस्पॉन्स कैसी है। क्योंकि साल भर में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देने वाली यही सीज़न है, फेस्टिवल सीज़न। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी 2 बिज़नेस कर रहा हूँ। एक है रेडीमेड गारमेंट बिज़नेस, ठीक है? और उसके बाद में मेरी जो दूसरी बिज़नेस है, वो है मेरी एक मॉकटेल शॉप है, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है? आइसक्रीम वगैरह हो गई है। इससे रिलेटेड बिज़नेस है जिसमें फ़ास्ट फूड भी मैं रख रहा हूँ। तो अगर दोनों का अगर देखा जाए तो एक तरफ से मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मैं सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है? दोस्तों ये जो दोनों कैटेगरी है, एक आ जाती है गारमेंट सेक्टर में और जो दूसरी है वो आ जाती है रेस्टोरेंट बिजनेस में, होटल बिजनेस में, ठीक है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 2 बिजनेस है इसकी इस सीजन में बहुत भारी डिमांड होती है। तो अगर आप इससे रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। प्लस में इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आती है, बिजनेस करते करते आती है और उसके बाद में बिजनेस को आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत आती है, मैं इस सबको अपने वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो फेस्टिवल सीजन है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो वही बता सकता है जो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर चुका है या कर रहा है। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके मन में जितने भी सवाल रहेंगे और उस तरह के सवाल मैं आपके सामने लाता रहूँगा और उसके आंसर देता रहूँगा, ताकि आप सही तरह से फॉलो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सको। और दोस्तों ये दोनों बिजनेस में और भी कई बिजनेस में कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर होती है, जो हर एक बिजनेस में ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। मैं उन सब सवाल को भी आगे लेकर आऊँगा ताकि आपको बहुत बारीकी से पता चले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रॉब्लम्स पहले आ सकती है, मैं उस प्रॉब्लम से सवाल को स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मैं बताता रहूँगा, ताकि आप उनको समझकर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके और आगे चल सको अपने बिजनेस को लेकर। दोस्तों आज जो हमारा पहला सवाल है जिसे हमें जानने की जरूरत है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जी हाँ, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो जरूरी चीज़ क्या है, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को जरा सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज से हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं ये है होटल रेस्टोरेंट बिजनेस। दोस्तों ये उसकी पहली क्वेरी है, आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बिजनेस को फेस करनी पड़ती है। जैसे मैं गारमेंट बिजनेस बोल रहा हूँ उसमें भी सेम प्रॉब्लम्स आती है, और मैं होटल बिजनेस बोल रहा हूँ उसमें भी सेम प्रॉब्लम आती है, और भी बहुत सारे बिजनेस है जिसमें ये प्रॉब्लम कॉमन है। ये प्रॉब्लम है दोस्तों लोकेशन। लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है लोकेशन। हमें लोकेशन समझने की ज़रूरत है। आपके शहर में जितने भी बड़े बड़े होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह अगर आप देखे होंगे तो उसमें आप ज़्यादातर ध्यान दोगे कि जो जो होटल रेस्टोरेंट सही जगह में है, अच्छे लोकेशन पर है, उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा सेल आउट करते हैं और उतना ही ज़्यादा वो पैसे कमाते हैं। और जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी जगह में नहीं है वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से या उससे कम पैसे कमा रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लोकेशन, जिसको हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसे समझने की जरूरत पड़ती है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उससे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये आती है कि लोकेशन कैसे समझे, कि हमें कौन से लोकेशन पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इसे समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो सही तरह से लोकेशन को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे समझने की जरूरत पड़ेगी। उससे पहला है टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। क्या वो स्टूडेंट्स है, क्या वो फैमिली है, मतलब आप अगर रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो क्या वो फैमिली रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर आप टूरिस्ट को ध्यान में रखकर अपने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो ऑडियंस कैटेगरीज है ना, ये डिसाइड करती है कि आपके पास में किस तरह के ऑडियंस आने वाले हैं। इसे हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप इसे समझकर अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी बिजनेस चलने की जो संभावना वो बढ़ जाएगी। अब दोस्तों ये जरूरी क्यों है ये समझिए। मान के चलो कि आपने ऑफिस क्राउड को ध्यान में रखा है, लेकिन आप जहाँ पर लोकेशन ले रहे हो, जहाँ पर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पर आसपास में कोई ऑफिस नहीं है। आप एक लोकेलिटी के अंदर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो क्या वहाँ पर ऑफिस क्राउड आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको ऐसे जगह में रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर आसपास में ऑफिसेस हो, तब वो जो ऑडियंस है वो आपके पास में आएगी, आपका फुटफॉल बढ़ेगा। और दोस्तों मान के चलो कि आपने एक फैमिली रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, लेकिन आप एक ऐसे जगह में अपना रेस्टोरेंट ओपन कर चुके हो जहाँ पर फैमिलीज नहीं है, जहाँ पर ऑफिसेज, बड़े बड़े बिजनेस है, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, वहाँ पर अचानक से फैमिली नहीं आएगी। फैमिली लाने के लिए आपको ऐसे जगह में अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना होगा जहाँ पर फैमिली वाले लोग आते जाते हैं। दोस्तों इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में।
दूसरी दोस्तों लोकेशन की टाइप क्या है, मतलब हम किस तरह के लोकेशन के टाइप में अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला दोस्तों मेन रोड, किसी भी शहर में जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो जगह होती है वो होती है उस शहर का मेन रोड। इसे मेन रोड कह सकते हैं, इसे हाई स्ट्रीट कह सकते हैं, क्योंकि शहर की ज़्यादातर भीड़ क्या है वहाँ पर जा रही है, तो वहाँ पर उस पूरे इलाका में, उस पूरे शहर में आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट देने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सोच समझ के आपको लोकेशन लेने की जरूरत है। दूसरा है मार्केट स्ट्रीट या साइड लेन बोल सकते हैं। मार्केट स्ट्रीट के आसपास में क्या है, आपको एक मीडियम रेंज में आपको एक सही रेस्टोरेंट मिल जाती है। तो अगर आप इस तरह के कस्टमर चाहते हो जहां पर आप मार्केट में आए हुए लोगों को अपना कस्टमर बेस बनाना चाहते हो, तो आप उस तरह की जगह में रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो रेंट होती है वो लगभग मिड रेंज में होती है, ठीक है, वहां पर अफोर्ड कर सकते हो। बस ध्यान देना है कि आपके जो कस्टमर उस लायक होने चाहिए। तीसरा दोस्तों डेस्टिनेशन लोकेशन। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग घूमने आते हैं, जैसे आसपास में कोई मॉल हो गई है, डेस्टिनेशन लोकेशन हो गई है, शहर के कोई नामी जगह में जहाँ पर लोग ज़्यादातर टूरिस्ट लोग आते हैं, तो इस जगह में अगर आप खरीदते हैं रेस्टोरेंट को, तो आपको जो वॉकिंग कस्टमर वो ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी और इस चीज़ को समझ के आपको लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए। तीसरा दोस्तों विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कोई छोटी मोटी गली में बहुत कम पैसा में एक रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन उनकी बिजनेस वहां पर नहीं चल पाती है क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी नहीं है। विजिबिलिटी का मतलब ये है कि जब लोग रास्ते से जा रहे हैं तो उसको विजिबल होना चाहिए कि हाँ ये आपका रेस्टोरेंट है, ये आपकी होटल है, ये आपके साइन बोर्ड है, बिल बोर्ड है, ठीक है। इनके इससे क्या कस्टमर को क्लियर पता चलता है, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में भी जो दिखता है वही बिकता है। तो विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरी है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि मान के चलो कोई आपके शहर में, आपके एरिया में घूमने आ रहा है, या आपके लोकल कस्टमर जिसको आप अपना टारगेट कस्टमर मानते हो वो आपके शहर में ही घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है वो मेन रोड से बहुत अंदर में अपने शॉप को रखे हुए हैं, लेकिन उसके पास में एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो आप तक पहुंचे कैसे। तो यहाँ पर भी आपकी जो कस्टमर की जो फुटफॉल है वो कम हो जाती है। इसलिए एक्सेसिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ये आप खुद देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ऐसी जगह में होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा वगैरह खोलते हैं जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो आपके जो कस्टमर के फुटफॉल बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की, वो है कंपटीटर को स्टडी करना। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप जहां पर भी होटल रेस्टोरेंट स्टार्ट कर चुके हो, आपके आसपास में आपके जो बिजनेस के कॉम्पिटिटर कितने हैं उसको स्टडी करो। उनके प्राइस मेन्यू क्या है, उनके सबसे जो हॉट सेलिंग आइटम है, जो बेस्ट सेलर बोलते हैं, वो आइटम कौन सी है, क्यों लोग उसके पास जा रहे हैं, आपको ये समझने की जरूरत है। क्योंकि आप कहीं पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अंधाधुंध बिजनेस स्टार्ट मत करो, क्योंकि इसी गलती से काफ़ी लोग जो है अपने लाखों रुपये नुकसान है वो कर चुके रहते हैं। तो आपको इसको समझने की जरूरत है। आप जब इसको समझकर आगे बढ़ोगे ना तो आप जरूर सफल होगे। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये है फुटफॉल और टाइमिंग। आप जहां पर भी रेस्टोरेंट या होटल स्टार्ट करने वाले हो वहां पर देखिए कि आसपास में जो रेस्टोरेंट ऑलरेडी है वहां पर कस्टमर की जो टाइमिंग है वो क्या है, उसकी जो फुटफॉल की जो टाइमिंग है उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आसपास में, अगर पूछोगे ना तो लोग कुछ भी बता देंगे। जैसे बहुत सारे लोग गलती कर चुके हैं, मेरे आसपास में ही ऐसे बहुत सारे होटल्स है, रेस्टोरेंट है जो लगातार बंद हो रही है। इसलिए किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, आपको खुद चेक करने की जरूरत है। आप आसपास के रेस्टोरेंट में, होटल्स में, जहां से आपकी जो लोकेशन वो क्लियर दिखाई दे, वहां पर आराम से बैठो, खुद ऑब्जर्व करो कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, फुटफॉल कितनी बढ़ रही है, कौन सा टाइमिंग बेस्ट है। और ये क्यों जरूरी है ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि ये सब क्यों जरूरी है। फिलहाल आज की वीडियो में इसको समझना जरूरी है। और इसके बाद में दोस्तों आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, और ये है आज की वीडियो की लास्ट पॉइंट। ये दोस्तों रेंट और आरओआई। जितना हम रेंट दे रहे हैं क्या हम उस रेंट को निकाल पाएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादातर लोग यहीं पर फंसते हैं। लोकेशन पसंद आ गई है, ज़्यादा अमाउंट देकर फंस जाते हैं, और उसके बाद में उनकी जो आरओआई है वही निकल नहीं पाती है। मान के चलो कि 20,000, 30,000, 50,000 रेस्टोरेंट का बिल वगैरह दे रहे हैं किराए पे, ठीक है, लेकिन जब एंड ऑफ द मंथ में देखा जाए तो उतना वो इनकम जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉफिट को छोड़ दो तो बहुत दूर की बात है, वो अपना खुद का जो रेंट है वही नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जितना रेंट पे कर रहे हैं क्या वो आरओआई आपकी रिटर्न हो सकती है कि नहीं। और इसके लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा, समझना होगा कि आप जिस लोकेशन पर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं क्या उसके आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट है, होटल है, इससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, उन लोगों की जो आरओआई है वो निकल पा रही है कि नहीं। क्योंकि अगर निकल पा रही है तब आप उस लोकेशन पे रिस्क ले सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ को चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि 100 में से 90% लोग यही गलती कर रहे हैं जो बारीकी से बारीकी चीज़ों को समझते नहीं है।
और अपना कहीं भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद में उनकी बिजनेस लॉस में चली जाती है, तो दूसरों को भी यही सलाह देते हैं कि ये बिजनेस मत करो, लेकिन खुद की गलती कोई नहीं बताता। इसलिए आपको ध्यान में रखकर एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा। जब आप सेटिस्फाई हो, आपको लगे कि हाँ मैं सही लोकेशन पर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सही बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी जो प्रोडक्ट है वो वगैरह वगैरह सब कुछ सही है, तब मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगी कि आप क्या सही कर रहे हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूंगा जो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, और इसी को समझ कर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप अपने बिजनेस में कामयाब जरूर होंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, होटल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी एक एक वीडियो है वो आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।